नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार झारखंड की खबर में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज, सीएम चंपई सोरेन ने की बैठक, योजनाओं को धरातल पर उतारने पर दे रहे जोर। 1 जुलाई से देश की कानून व्यवस्था में होगा बदलाव, राज्य में फिजिकल ट्रेनिंग सेशन का होगा आयोजन, राज्य भर के आईपीएस अफसरों ने दी गई ट्रेनिंग। पटना में 2 दिवसीय आम महोत्सव का उद्घाटन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन, आम उत्पादकों की प्रदर्शनी का सीएम ने किया अवलोकन। पटना में पूर्व मंत्री हेमराज सिंह जेडीयू में हुए शामिल, राज्यसभा सांसद संजय झा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नीट मामले में चल रही जांच। और औरंगाबाद में निवर्तमान सांसद सुशील सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, नवीनगर में हुए छात्रा हत्याकांड पर की चर्चा, पुलिस पर डबल स्टैंडर्ड होने का लगाया आरोप। और बढ़ते खबरों की ओर, जहां झारखंड विधानसभा चुनाव महज कुछ महीनों के बाद होना है और इसको लेकर झारखंड सरकार ने जनता से किए वादे को पूरा करने के लिए एक्शन मोड पर आ गई है, तो वहीं झारखंड सरकार के सीएम चंपई सोरेन सभी विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी योजनाओं को धरातल पर उतारने पर जोर दे रही हैं। ने देख लिया कि यहाँ पे प्रधानमंत्री जी उतर करके और गृह मंत्री जी ने जिस तरह का षड्यंत्र ताना बाना रचा, तो उससे कुछ काम नहीं हो सका उनका। आपने देखा लोकसभा में किस तरह से एक जितनी भी आदिवासी सीट थी सभी पे उनको हार का मुंह देखना पड़ा। और जो वैकेंसी हमारी है जो बची हुई है, उस वैकेंसी को भी पूरा करना है। 40,000 की जो बात मुख्यमंत्री जी ने कहा है, वो सारे जितने भी विभाग हैं उन सब विभागों का समीक्षा कर करके वो करेंगे। और मैं समझता हूं कि 40,000 वैकेंसी बहुत जल्द भरी जाएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, नौकरियां मिलेंगी। जो हम कहते हैं वो करते हैं। और भाजपा को इतना मौका मिला लेकिन कुछ भी नहीं किया। जनता के लिए हम लोग हमेशा। तो वही नेट पेपर लीक पर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी के पीएस प्रीतम को ईओयू की तरफ से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि सिकंदर, यादवेंदु, प्रीतम और अनुराग से उनका क्या संबंध है। सिकंदर की जानकारी तेजस्वी को पहले से थी। सिकंदर रांची जेल में लालू यादव के सेवादार थे या नहीं, इसी के साथ विजय सिन्हा ने तेजस्वी पर जमकर हमला बोला। प्रक्रिया है जांच की। हमने उस दिन भी कहा कि मेरे पास जो जानकारी मिला और हमारे विभाग से संबंधित जो विषय था हमने लोगों को बताया, लेकिन राजद के विद्वान लोगों ने जो प्रश्न उठाया, राजद में कुछ विद्वान लोग हैं जो पद के लिए पैर भी पकड़ते हैं, सम्मान के लिए स्वाभिमान भी छोड़ते हैं और हमारे बिहारी संस्कृति के विपरीत जाकर सामाजिक समरसता की बात करने के बजाय उन्माद पैदा करने का भाव बनाते हैं। उन लोगों के द्वारा जो प्रश्न किया गया, तो मैं अब जानना चाहता हूं कि ये जवाब देनी चाहिए। 4 दिन बीत चुका, मौन क्यों है? बताएं। नहीं संबंध है तो कहें कि मेरा संबंध नहीं है। प्रीतम मेरा पीएस नहीं है। सिकंदर मेरे घर में आता जाता नहीं था। सिकंदर लालू जी के सेवादार नहीं था। सिकंदर रांची से ठेकेदार आता है जल संसाधन में, और वहां से नगर विकास में जब तेजस्वी जी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री थे, उस विभाग के मंत्री थे, तो 3-3 जगह का प्रभार कैसे मिल जाता है? सिकंदर का प्रभाव पूरे विभाग पर कैसे छा जाता है? ये तो बताना पड़ेगा ना। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कब तक करेंगे? और घरियाली आंसू बहाने का खेल बंद करिए। अब जजमेंट और न्याय का वक्त है। स्पष्ट करिए। ये जो सफाई देते हैं कि हम रहते हैं तो गड़बड़ नहीं होता है, अरे हम ही तो नेता प्रतिपक्ष थे। सिंघल का मामला, सिपाही भर्ती का मामला उठा था। शुरू में ये लोग इनकार करते थे, बाद में सिंघल को बर्खास्त करते हैं। क्या खेल हुआ था? तो जवाब इनको देना चाहिए कि सिकंदर से, प्रीतम से इनका संबंध क्या है।
और इतने सारे पद पर प्रभार देने का किसने इस खेल में सम्मिलित है? तो वही एंटी पेपर लीक लॉ को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि अभी देखना पड़ेगा कि उस कानून में क्या है। साथ ही कहा है कि पेपर लीक मामले में सबसे अहम सूत्र संजीव मुखिया है और इसकी जांच कराई जानी चाहिए। तो वही तेजस्वी यादव ने अपनी यात्रा को लेकर कहा कि 15 अगस्त के बाद हम लोग कार्यक्रम बनाकर जनता के बीच जाने का काम करेंगे। अब ये तो देखना पड़ेगा उसके अंदर क्या है ना। लेकिन आप देखिएगा लगातार जहां भी बीजेपी शासित राज्य है पेपर लीक होता रहा है। हम लोगों के सत्ता के बाहर जाने के बाद भी आप देखिएगा जो शिक्षा विभाग से शिक्षकों की जो तीसरा जो चरणबद्ध जो निकलना था उसको रद्द किया गया क्योंकि पेपर लीक हो गया। और वो पेपर लीक करने वाला अभी भी घूम रहा है, बारी बार बेल करा लिया। किंग पिंग वही लोग हैं, नाम इस वाले में भी उन्हीं लोगों का आ रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक इनका सबसे अहम जो मुखिया है संजीव मुखिया करके है। अब हम जांच एजेंसियों से अपील है कि संजीव मुखिया की जांच करें। सरकार से हम अपील करते हैं कि इसकी जांच। तो वही 1 जुलाई से देश की कानून व्यवस्था में बदलाव होने वाला है। जी हां, इसे लेकर देश भर में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। तो वही झारखंड में भी इसे लेकर तैयारियां की जा रही हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग के जरिए आईपीएस अफसरों को इसकी जानकारी साझा की जा रही है। तो वही इसे लेकर अंतिम चरण की फिजिकल ट्रेनिंग सेशन का आयोजन रांची में किया गया, जहां राज्य भर के आईपीएस रैंक के ऑफिसर शामिल रहे। से पूरे भारतवर्ष में जो 3 नए कानून हैं उनको लागू होना है और इसकी एक्सरसाइज न सिर्फ झारखंड में बल्कि सभी स्टेट्स में और ऑनरेबल बाकी क्या कहते हैं जो भी एजेंसीज में यूनियन होम सेक्रेटरी से लेकर के सब लोग उसमें लगे हुए हैं और लगातार इसकी समीक्षा रिव्यू वगैरह चल रहा है। तो उसी के क्रम में आज हम लोगों ने भी अपना जो झारखंड राज्य के जो वरीय पदाधिकारी हैं उनको भी एक फिजिकल मोड में उनको बताने के लिए कि हम लोग कहाँ तक पहुंचे हैं और आगे 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर में कितना काम करना है, उसी के तहत ये कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें हमारी तरफ से जो तैयारी होती है वो काफ़ी पहले से चल रही है। इनफैक्ट मतलब चुनाव के पहले से ही चल रही है और काफ़ी जो पैरामीटर्स है उसमें हम लोग काफ़ी अच्छा कर भी रहे हैं। लेकिन जो कुछ गैप बचे हुए हैं टेक्निकल हो या अदरवाइज हो उसको भरने के लिए हम लोगों ने कार्यशाला का आयोजन किया। तो वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र स्थित ज्ञान भवन में आयोजित 2 दिवसीय आम महोत्सव 2024 का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने आम उत्पादकों की तरफ से लगाई गई आमों की प्रदर्शनी को अवलोकन किया और उनकी विशेषताओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही मुख्यमंत्री ने विभिन्न कृषि उत्पादक समूहों और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को अनुदान राशि का सांकेतिक चेक भी प्रदान किया और इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, कृषि मंत्री मंगल पांडे सहित कई नेता मौजूद थे। आपको बता दें कि इस महोत्सव में आम की 400 से अधिक प्रजातियों की प्रदर्शनी लगाई गई है। उत्पादन बढ़े और आम के जो प्रभेद हैं वो प्रभेद मतलब उसके जो डिफरेंट क्वालिटीज हैं, अलग अलग स्वाद के आम और ज्यादा उत्पादित हो और उनका बागान लगे, पैदावार बढ़े, ये हम सब लोगों का उद्देश्य है। और जो आम पैदा होता है, जो आम फल लगता है पेड़ों में, उस आम के उत्पादक जो हमारे किसान हैं, उन किसानों के बीच एक बेहतर प्रतियोगिता हो, जिस प्रतियोगिता के आधार पे वो नए नए आम के प्रभेदों का अनुसंधान कर सके। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। झारखंड
सरकार ने मादक पदार्थों के उत्पादन झारखंड सरकार ने मादक पदार्थों के उत्पादन, उपभोग और तस्करी पर आक्रामक कार्रवाई शुरू करते हुए नशे के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए कमर कस ली है। 12 जून से 26 जून तक पूरे राज्य में चलाए जा रहे नशे के विरुद्ध इस खास अभियान के अंतर्गत नशे की लत से प्रभावित लोगों की सहायता और पुनर्वास प्रदान कर उन्हें अपने जीवन को पुनः प्राप्त करने और समाज में सकारात्मक योगदान देने में मदद करेगी झारखंड सरकार। मादक पदार्थों की खेती में संलग्न लोगों को इसे छोड़ अच्छी चीजों की खेती करने में मदद एवं प्रेरित कर रही झारखंड सरकार स्कूल्स, कॉलेजेस, ग्राम सभा, कम्युनिटी मीटिंग्स एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों में नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाकर गांव-गांव, शहर-शहर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नशीले पदार्थों की खरीदी, बिक्री एवं इसकी तस्करी से जुड़े लोगों की छापेमारी, बरामदी और गिरफ्तारी कर जीरो टॉलरेंस नीति पर कार्य कर रही है झारखंड सरकार। आइए मिलकर नशा मुक्त झारखंड बनाएं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। नीट परीक्षा मामले में जेडीयू के वरिष्ठ नेता और विधान पार्षद खालिद अनवर ने निष्पक्ष जांच की मांग की है और साथ ही उन्होंने कहा है कि दुनिया और बिहार के लोग जानते हैं कि नौकरी के बदले जमीन लिखवाना, पढ़ाई के बदले पैसा लेना ये आरजेडी के नेता का चरित्र रहा है। इससे कोई हैरानी की बात नहीं है और तेजस्वी यादव के करीबी प्रीतम का नाम इस नीट मामले में आया है, जो कि सोचने वाली बात है। नीट में अगर गड़बड़ी हुई है और मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो उसकी इंक्वायरी तो होगी और देश के लोग और बिहार के लोग ये जानते हैं कि इस तरह की गड़बड़ी, नौकरी के लिए ज़मीन लेना, पढ़ाई के लिए पैसे लेना, ये राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का पुराना तरीका रहा है। और जो नाम आ रहा है तेजस्वी यादव जी के बहुत करीबी लोगों का, तो इसमें कोई यानी शुबा नहीं कर सकता। सबको यकीन है कि ये लोग होंगे जिन्होंने किया होगा, लेकिन बहरहाल कुछ भी कहना भी जल्दबाजी होगी। और मेरी राय पहले से ये है कि एजुकेशन को और स्टूडेंट्स के करियर को पॉलिटिसाइज न किया जाए। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए साफ सुथरी, पारदर्शिता के साथ, और जो लोग भी मुजरिम हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। तो वही पूर्व मंत्री हेमराज सिंह जेडीयू में शामिल हो गए हैं और इस दौरान पत्रकारों की तरफ से नीट से जुड़े सवाल पर राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा कि नीट के मामले में जांच चल रही है, जब जांच पूरी हो जाएगी तब इसके बारे में कुछ बोलेंगे। वहीं आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट के फैसले पर संजय झा ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। संजय झा ने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव परिणाम के आधार पर जो आंकड़े आए हैं उससे साफ है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए को शानदार सफलता मिलेगी। यूयू इन्वेस्टिगेट कर रहा है, मैटर इन्वेस्टिगेशन के स्टेज में है। इतना जरूर हम लोग मानते हैं कि जो फेयर हो वो होना चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन एक बार फाइनल आउटकम निकल जाता है अभी इस पर कुछ और बात हम लोग रखेंगे। नहीं, इस मामले में तो सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। रिजर्वेशन का मामला हाई कोर्ट में आया है अभी, और ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पर्सनल इनिशिएटिव, चाहे वो जातीय गणना हो, और गणना के बाद जो रिपोर्ट आया उसके बेसिस पर जो उन्होंने, जो आउटकम था उसके बेसिस पर जो उन्होंने फैसला लिया रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाने का, या गरीब की संख्या काउंट करके उनको जो मदद करना है, वो सारी बात को लेकर के जो किया। और अगर जो जजमेंट आया है तो मुझे लगता है कि सरकार आगे सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को लेकर के। तो वहीं औरंगाबाद बीजेपी नेता और निवर्तमान सांसद सुशील कुमार सिंह ने बिहार में अपनी ही गठबंधन सरकार की पुलिस पर डबल स्टैंडर्ड होने का बड़ा आरोप लगाया है। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नवीनगर की छात्रा हत्याकांड पर चर्चा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सवाल ये नहीं है कि सरकार किसकी है, सवाल ये है कि घटना को लेकर जो घटना हुई है वो पुलिस अपना काम निष्पक्षता और तेजी से करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।
इस तरह से जाति विशेष लोगों के विरुद्ध झूठा मुकदमा भी हो जाए, साधारण गाली गलौज बहस की घटना भी हो जाए, पुलिस जितना एक्टिव होती है, और ठीक उसी प्रकार से एक जाति विशेष के लोगों के विरुद्ध मुकदमा गंभीर से गंभीर भी हो तो पुलिस वहां शिथिल हो जाती है। ये कहीं से भी उचित नहीं है। कहने को तो कहा जाता है कि कानून अपना काम कर रहा है या कानून अपना काम करेगा, लेकिन कहने से नहीं होता, पारदर्शिता दिखनी चाहिए। तो वहीं झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर दो समुदायों के बीच हुए विवाद के बाद शनिवार को जेएमएम केंद्रीय उपाध्यक्ष सहित राजपहल सांसद विजय हांसदा गोपीनाथपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने गांव के लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं से अवगत हुए। और इस दौरान देखिए, सांसद ने लोगों से आपसी भाईचारे के साथ मिलजुल रहने की बात भी कही। और इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से नुकसान का जायजा लिया और उन्हें आर्थिक मदद दिलाने के साथ ही सरकार स्तर से पूरा मुआवजा दिलाने का भी आश्वासन दिया। तो वहीं ग्रामीणों ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से तत्काल गांव से पुलिस नहीं हटाने और गांव में पुलिस पिकेट स्थापित करवाने की मांग की है। उसको लेकर के लगातार डीसी और एसपी से मेरी वार्ता हो रही थी और सारी चीजों पे हमने नजर बनाया हुआ था और माहौल अब आप लोग के बीच शांत हो चुका है। घटना होता है, इंसान है, इंसान के बीच में जो है त्रुटि हो सकती है, लेकिन एक बात मेरा ये कहना है कि हम नेता के रूप में बाहर से आए और आपका समस्या का समाधान करें, ये नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि समाज के आप ही लोग के बीच से जो है आप लोग जो है समस्या का निदान कर पाए, उसका एक तरीका आप लोग बनाए। जैसे एक बताया गया कि एक शांति समिति का एक गठन कर दिया जाए, तो हम जिला प्रशासन से बात करके एक आप ही लोग के यहाँ के ग्रामीण जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, ऐसे लोगों का एक कमेटी गठन कर दिया जाएगा ताकि आने वाले समय में भी किसी तरह का कोई परेशानी, कोई उलझन ना रहे। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। झारखंड सरकार ने मादक पदार्थों के उत्पादन, उपभोग और तस्करी पर आक्रामक कार्रवाई शुरू करते हुए नशे के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए कमर कस ली है। 12 जून से 26 जून तक पूरे राज्य में चलाए जा रहे नशे के विरुद्ध इस खास अभियान के अंतर्गत नशे की लत से प्रभावित लोगों की सहायता और पुनर्वास प्रदान कर उन्हें अपने जीवन को पुनः प्राप्त करने और समाज में सकारात्मक योगदान देने में मदद करेगी झारखंड सरकार। मादक पदार्थों की खेती में संलग्न लोगों को इसे छोड़ अच्छी चीजों की खेती करने में मदद एवं प्रेरित कर रही झारखंड सरकार स्कूल्स, कॉलेजेस, ग्राम सभा, कम्युनिटी मीटिंग्स एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों में नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाकर गांव-गांव, शहर-शहर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नशीले पदार्थों की खरीदी, बिक्री एवं इसकी तस्करी से जुड़े लोगों की छापेमारी, बरामदी और गिरफ्तारी कर जीरो टॉलरेंस नीति पर कार्य कर रही है झारखंड सरकार। आइए मिलकर नशा मुक्त झारखंड बनाएं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां एक तरफ तेजस्वी यादव अपने उपलब्धियों को जनता के बीच रखकर जनता को सहानुभूति जो है लेने में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुगौली के आरजेडी विधायक शशि सिंह को जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने विधायक पर आरोप लगाया है कि चुनाव में वादे तो बड़े बड़े किए गए लेकिन काम कुछ नहीं किया गया। तो वहीं विधायक ने इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि उनकी सरकार बहुत कम दिनों के लिए बनी थी, पैसे की कमी भी थी जिसके कारण कार्य नहीं हुआ। और आगे बढ़ते हैं, जहां 16 वर्षीय नाबालिग का कक्षा 9वीं की छात्रा के सिर से मां बाप का साया उठ गया।
अब वो पढ़ाई छोड़ मजदूरी करने के लिए विवश है। खबर घाघरा प्रखंड मुख्यालय के ग्रीन मोला रोड से है, जहां पर 16 वर्षीय राजकुमारी की माता पिता के आकस्मिक मृत्यु के बाद वो बिल्कुल अनाथ हो गई। इस घटना के 5 माह बीत जाने के बाद भी न तो प्रशासनिक अधिकारी और न ही जनप्रतिनिधियों ने इसकी शुद्ध लेना मुनासिब समझा, बल्कि घर की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि उसे अपनी पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करने को विवश होना पड़ा। राजकुमारी ने बताया कि पेट की आग बुझाने के लिए पढ़ाई को छोड़ मजदूरी करने के लिए वो विवश है, जबकि वो पढ़ना चाहती है। नेपाल के तराई क्षेत्र में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण कोसी नदी में अचानक से उफान आ गया। अचानक हुई इस जलस्तर में वृद्धि के कारण मधुपेर में प्रखंड के कोसी दियारा क्षेत्र के स्थित में बसे गढ़वाल पंचायत में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया। गढ़वाल पंचायत के करीब 5000 की आबादी अचानक आई इस बाढ़ से चारों ओर से घिर गई और इसे लेकर गढ़वाल पंचायत के पैक्सा चेयरमैन खुर्शीद आलम ने बताया कि निचले इलाके के खेलों में लगी दहलन की फसल बाढ़ में पानी में डूबकर बर्बाद हो गई है। 3 रोज से बढ़ रहा है। रात में अचानक पानी जो आया उसमें ऊपर फेंक दिया है, जिससे मूंग के फसल को नुकसान हो गया है। किसान सब जो बिजरा गिराया हुआ था, कुछ किसान का बिजरा भी नुकसान हो गया है। और यहाँ साधन नहीं है। सीओ साहब कहते हैं हमको ना ऊपर से नौ नहीं आता है। यहाँ लोकल नौ एग्रीमेंट करेगा तो हम उसको देंगे। इससे पहले 3 साल से लोग नाविक से नौ चलाया है, उसको अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। बार बार जाता है तो आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, नहीं हो रहा है। इसलिए अब लोकल लोग इनकार कर रहा है। तो वहीं रोहतास जिले के चिनारी के नवाबगंज में 2 समुदायों के बीच विवाद हो गया, जिसकी सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में कर लिया है। तो वहीं रोहतास डीएम नवीन कुमार और एसपी विनीत कुमार सहित अन्य पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचे। सूत्रों की माने तो पुलिस कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, लेकिन गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की गई है। और इस संबंध में एसपी विनीत कुमार ने बताया कि चिनारी के बाबूगंज में 2 समुदायों के बीच हुए मामलों पर विवाद को नियंत्रित कर लिया गया है। और आगे बढ़ते हैं। बिहार के समस्तीपुर रेल मंडल के वाल्मीकि नगर और मनियावा के बीच एक पैसेंजर ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बच गई। जानकारी के मुताबिक वाल्मीकि नगर और पनियावा के बीच स्थित पुल पर पैसेंजर ट्रेन का एयर प्रेशर लीक हो गया था और इसके बाद ट्रेन के दोनों लोको पायलट ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे ठीक करते हुए ट्रेन की गति को रवाना किया, और जिसका वीडियो भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो वहीं कटिहार में बीएसएनएल के केबल कटिंग गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल सीमांचल के इलाके में बीएसएनएल के केबल कटिंग गिरोह की कई दिनों से सक्रिय होने की सूचना पुलिस को मिल रही थी। बीएसएनएल ने इसे लेकर सहायक थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ लिखित शिकायत भी दर्ज करवाई थी, और इसी बीच बीती रात सहायक थाना क्षेत्र के साहेबपारा के पास कुछ लोगों का गिरोह रात में गड्ढा खोदकर केबल निकालने का काम कर रहा था, जिन्हें पुलिस ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं पुलिस ने कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया और सभी अररिया जिले के रहने वाले हैं। खोदते हुए पकड़ा है। हम लोग को कहा गया था ठेकेदार की गैस का गड्ढा खोदना है और तुम लोग 500 रुपये दिहाड़ी देंगे, बाकी गैस लाइन पाइप जो भी चालू करना होगा हम करेंगे, वो ठेका हमारा है ना, तुम्हारा ठेका है गड्ढा खोदने का। पुलिस क्यों पकड़ लिया, क्या पता चला जब पकड़ा है, क्या पता चला? पुलिस को पता चला कि नहीं इसमें से केबल भी खींच रहा है, तो इसीलिए हम लोग को पकड़ के अंदर लाया। हम कितना जगह केबल खींचे आप लोग? हम लोग केबल नहीं खींचे सर, पहली बार आए थे हम लोग, गड्ढा ही खोद रहे थे। कितना लोग पकड़ाया हो? 7 लोग। कहाँ के हैं तुम? अररिया जिला के। सहायक थाना अंतर्गत तो सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोगों के द्वारा वायर काटा जा रहा है, तो उसी सूचना के आधार पर 7 लोग को गिरफ्तार किया गया है। सभी लोग अररिया के रहने वाले हैं और उनकी गहनता से जांच की जा रही है। उनका ओरिजिन क्या है, कहां से आए, किनके द्वारा भेजा गया, तो ये सारी बातों की हम लोग जांच।
तो वहीं मोतिहारी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 1.5 करोड़ के टेलीफोन के तार के साथ 2 तस्करों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की है। तो वही जानकारी के मुताबिक लगातार पूर्वी चंपारण जिले से टेलीफोन के तार की चोरी कर उसकी तस्करी की जा रही थी, जिसके बाद एसपी कांतेश कुमार के निर्देश पर अरेराज डीएसपी रंजन कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए गोविंदगंज थाना क्षेत्र के रढ़िया के पास तार लदा हुआ ट्रक में पकड़ा। साथ ही 2 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जून को संध्या करीब 7 बजे सूचना मिली गोविंदगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत कि ग्राम रढ़िया में कुछ लोग बीएसएनएल का केबल जो है चोरी कर रहे हैं। इस संबंध में त्वरित रूप से पुलिस अधीक्षक महोदय मोतिहारी को सूचना दी गई। उनके द्वारा त्वरित रूप से टीम बनाई गई और टीम द्वारा त्वरित रूप से छापेमारी जब की गई तो एक ट्रक संख्या 10 चक्का ट्रक जिसका नंबर WB 11D 2888 पकड़ा गया। उस पर बीएसएनएल की तार काफी मात्रा में कट करके रखा गया था। इस संबंध में जब चालक से कागज मांगा गया तो उनके द्वारा कोई कागज नहीं दिया गया। उसके सत्यापन के लिए हम लोग एसडीओ बीएसएनएल को पत्राचार किए। उनके द्वारा आकर जब सत्यापन किया गया तो बताया गया कि यह तार प्रतिबंधित है और इसका सिर्फ सरकारी कार्य में यूज होता है, इसका खरीद बिक्री साधारण रूप से नहीं होता। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।